हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक फ्रेश चैप्टर करने जा रहे हैं, नया चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम इस चैप्टर के बारे में अलग अलग चीजें सीखेंगे। उम्मीद है बच्चों आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे और अच्छे से इसको रिवाइज करते रहेंगे साथ साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अभी बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा, सब आपको ब्लैंक दिख रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि बिल्कुल हम फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं और बिल्कुल आप अगर इस बोर्ड की तरह ब्लैंक हैं तो धीरे धीरे करके आप सारी चीजें सीख जाएंगे। जैसे अभी ये बोर्ड भरने वाला है वैसे ही आप में भी नॉलेज एकदम फुल हो जाएगी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका अभी चलेगा क्लास 11th तो स्टूडेंट्स हम ध्यान रखेंगे कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज करें और दोनों लैंग्वेजेस में आप इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो देखिए, एक रफ मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि प्रीवियस आपने क्लास में जो पढ़ा था उसकी वो चीजें कहाँ पे यूज होने वाली हैं। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं, आपने ये चीज पढ़ी होगी क्लास 10th में। कुछ याद आ रहा है इस टेबल को देख के? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्या है? ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बच्चों, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात इसको हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गया? अब देखिए, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा क्या होते थे? साइन थीटा पी बटे एच, बी बटे एच, पी बटे बी, ये होते थे। जबकि कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा और कॉट थीटा 1/tan थीटा। ये सब चीजें बच्चों आपको पता है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था आपने। और ये क्या होते हैं? पीएचबी क्या होता है? ये होता है बच्चों, कोई भी अगर एक समकोण त्रिभुज ले लें और ये थीटा मान लें तो इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, हिंदी में कर्ण। ये हो जाएगा बेस यानी बी फॉर बेस यानी आधार, हिंदी में बोल देंगे इसको। और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर यानी हिंदी में इसको लंब हम बोल देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ी थी और ये यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए, याद आ जाए कि हाँ भाई ट्रिग्नोमेट्री के टच में थे आप प्रीवियस क्लास में। अब हम आगे की थोड़ी एडवांस चीजें पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो एडवांस चीजों के लिए आप रेडी हो जाइए। उससे पहले आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या चीजें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। इसके बाद बच्चों हम करने वाले हैं जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, उनके माप कैसे करते हैं। ठीक है, कोण के माप दो तरीके से करते हैं हम, एक तो डिग्री में, एक रेडियन में। इस चीज के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए, जो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक होगा कोण का माप।
सबको पता है क्या होता है? कोण सबको पता है क्या होते हैं? तो उसको कैसे मेजर करते हैं? ठीक है, कोण एंगल जो हो गए, देखिए ये यही तो हो गया कोण। तो कैसे मेजर करते हैं ये देखेंगे हम। ठीक है, तो कोण का माप यानी क्या होगा, इसको दो तरीके से, दो प्रकार से इसका मेजरमेंट किया जा सकता है। सबसे पहला जो तरीका है वो है डिग्री माप, या इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, तो डिग्री बोलते हैं इंग्लिश में भी इसको, हिंदी में भी डिग्री बोलते हैं। क्या होता है बच्चों डिग्री? जैसे डिग्री में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, इस तरह से ये जो आपका मेजरमेंट होता है इसको हम डिग्री माप बोलते हैं। इसको हमने मिनट और सेकंड में विभाजित कर दिया है। ठीक है, डिग्री को मिनट और सेकंड में विभाजित करते हैं। जैसे देखिए 1 डिग्री अगर हम लिखें, चलिए मैं इसको थोड़ा अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूं। 1 डिग्री है, ये सबको पता है, ये 1 डिग्री है। किसके बराबर होगा? ये 60 मिनट के बराबर होगा। किसके बराबर? 60 मिनट के बराबर। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सेकंड को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये मिनट हो गया और ये डिग्री हो गया। तो इसमें हमने विभाजित कर दिया ताकि हम छोटी से छोटी इसकी यूनिट निकाल सकें। तो ये हो गया बच्चों डिग्री माप। अब हम पढ़ने वाले हैं रेडियन माप के बारे में। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर रेडियन माप करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब रेडियन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लें। जो दूसरा तरीका है मेजर करने का वो है रेडियन। अब रेडियन क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। रेडियन माप के बारे में हम, रेडियन को इंग्लिश में रेडियन बोलते हैं। रेडियन मेजरमेंट हो जाता है। सर्कल की मदद से इसको हम समझेंगे। ये एक सर्कल है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सेंटर हो गया, और इसको हम बोल देते हैं आर हो गया, इसको 1 यूनिट हम मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक हो गया एल। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये आर हो गया इसका रेडियस यानी त्रिज्या, ये एल हो गया, एल क्या है, चाप की लंबाई जो होती है, ये चाप हो गई, और ये हो गया आपका थीटा यानी एंगल, कोण। तो अगर हमें कोण मापना है तो कैसे मापेंगे, ये देखिए। ये भी एल भी हम 1 यूनिट मान लेते हैं। अब हमें थीटा का मेजरमेंट करना है। थीटा यानी कोण चाहिए। कोण क्या होता है? कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या हो गया। अब चाप कितना है बच्चों? इंग्लिश में चाप को क्या बोलते हैं? आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। त्रिज्या तो आपको पता है, रेडियस हो गया। कोण, कोण तो एंगल को बोलते हैं। अब बच्चों कोण यानी यहाँ पे थीटा जो है वो एल बटे आर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एल बटे आर के बराबर होगा। और यहाँ पे जो ये चीजें हैं इनको हम लिख लेते हैं। जैसे थीटा क्या है? आंतरिक कोण। और किसमें होगा मेजरमेंट इसका? रेडियन में। ठीक है, रेडियन में। फिर हमारे पास एल आता है,
ये होता है चाप की लंबाई, और आ जाता है आर, ये होगी वृत्त की त्रिज्या। तो इन चीजों का स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। अब एक बेसिक सी चीज करेंगे बच्चों, और वो है इन दोनों के बीच का रिलेशन। किस किस के बीच का बच्चों? रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशन हम करने वाले हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध, या फिर आप बोल सकते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन क्या हो जाएगा, यहां डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है। अब हम क्या करने वाले हैं कि भाई जो पूरा सर्कल है उसका कोण निकालने वाले हैं। पूरा सर्कल है, समझ गए? तो सेंटर पे ये पूरा सर्कल कितना कोण बनाता है, भाई इसका कोण निकालने के लिए हमें इसकी चाप लेनी पड़ेगी, एल जिसको हम बोल रहे थे। तो एल ये पूरा हो जाएगा, है ना, पूरा एल हो जाएगा, मतलब ये पूरा क्या है, परिधि है। तो परिधि क्या होती है, परिधि बोलते हैं 2 पाई आर, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 पाई आर होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए कि अगर हम थीटा निकालते हैं, थीटा निकालते हैं तो रेडियन में कैसे निकालते हैं, एल बटे आर हम इसको बोल सकते हैं। और जो ये परिधि है ये भी एल के बराबर है कि नहीं, परिधि भी एल के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 पाई आर बटे आर, और आर से आर कैंसिल आउट, ये हो गया 2 पाई। तो थीटा आ गया 2 पाई, इसको हम रेडियन में लिख सकते हैं, क्या हो गया ये 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन आ गया। अब मुझे बताइए कि ये एक सर्कल है और इसका जो थीटा है वो 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा। मतलब ये साफ है कि यहाँ पे जो 2 पाई रेडियन है वो किसके बराबर होना चाहिए, 360 के बराबर होना चाहिए। तो पाई किसके बराबर होना चाहिए, 360 बटे 2, यानी पाई होगा 180 डिग्री के, पाई 180 डिग्री के बराबर होगा। वैसे पाई क्या होता है, 22 बटे 7 या फिर 3.14, यही होता है पाई। तो बच्चों पाई 180 डिग्री होता है यहाँ पे इस केस में, ठीक है। पाई रेडियन किसके बराबर होगा, पाई रेडियन होगा 180 डिग्री के बराबर। ये चीज आप ध्यान रखें, मैं प्रॉपरली इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होगा। ये इसके बीच में रिलेशन आ गया, किसके बीच में, पाई मतलब रेडियन और डिग्री के बीच में संबंध एस्टेब्लिश कर दिया है हमने। अब स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम, अब हमें कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन इन द सेंस कि भाई डिग्री में अगर आपको गिवन है कोई एंगल और उसको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो कैसे करेंगे। और रेडियन में अगर कोई एंगल गिवन है, कोई कोण गिवन है, उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये जो इनका रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस जो आगे हम करने वाले हैं उसमें, इसलिए इसको नोट डाउन कीजिए। कोई डाउट है पूछ लीजिए बच्चों अभी।
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं कन्वर्जन। रेडियन को डिग्री में बदलना। रेडियन को डिग्री में बदलना कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों? डिग्री में बदलना है तो 180 डिग्री 180 बाय पाई 180 बाय पाई इंटू 180 बाय पाई इंटू जो रेडियन होगा वो आ जाएगा। इन द सेंस आपको रेडियन में कोई एंगल गिवन है, रेडियन में कोई एंगल गिवन है, जैसे 1 रेडियन है, 1 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटे पाई से इस 1 रेडियन को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा डिग्री में आंसर आ जाएगा। ये है कहने का मतलब स्टूडेंट्स। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा। ये तरीका हो गया बच्चों। तो रेडियन को डिग्री में बदलना है यानी कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। अब स्टूडेंट्स दूसरा जो तरीका हम कर रहे हैं, डिग्री को रेडियन में बदलना। ये कैसे कर सकते हैं? अब अगर एक चीज आती है आपको, जैसे रेडियन को डिग्री में बदलना आता है, तो दूसरा तरीका भी अपने आप आ जाएगा। तो बस एक ये चीज याद करनी है कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलें। अब अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो, जस्ट इसका उल्टा कर देना। कैसे कर देना उल्टा? रेडियन होता है यहाँ पे 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन में हम करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किसको? डिग्री को। यहाँ पे ये तरीका हो जाएगा बच्चों। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ इसी के आधार पे हम अब क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। कन्वर्जन तक तो हमने सारी चीजें सीखी हैं कि भाई रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, और इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, और अब हम कन्वर्जन करने वाले हैं। तो कन्वर्जन के ऊपर ही क्वेश्चन होंगे आपके काफी सारे, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको नोट डाउन करो। कोई डाउट हो पूछ लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब समय आ गया है कि आप क्वेश्चन करें। तो एक रेडियन है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे कर पाएंगे? साथ में सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है जब हमने रिलेशन निकाला था कि भाई जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 1 रेडियन हो सकता है बच्चों 180 बटे पाई 1 रेडियन के बराबर। ठीक है, 180 अपॉन पाई इंटू 1 इसके बराबर होगा। अब हमें इसी को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये अब डिग्री में आ जाएगा बच्चों। 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करना होता है हमें। जो रेडियन गिवन है रेडियन 1 है, इसलिए 1 को 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे क्या करना है आपको? पाई की वैल्यू क्या होती है पता है आपको? पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 सबको पता होगा, और इंटू 1 तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए 180 बटे 22 और 7 को हम ऊपर लेके चले जाएंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो 11 दूनी 22
और ये हो जाएगा 90 और आगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से 63 630/11 डिग्री 630/11 डिग्री आ गया है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 11 5 55 कितना बच गया 8 बच गया, 11 27 77 और यहाँ पे 3 बच गया। तो कितना आ जाएगा ये मिश्रित भिन्न में बदलने के बाद आ जाएगा 57 सही 3/11 डिग्री। तो 57 डिग्री और 3/11 डिग्री है। इसको हम क्या कर सकते हैं 57 डिग्री को तो एज इट इज लिख सकते हैं, लेकिन जो 3/11 डिग्री है उसको हम क्या करेंगे 3/11 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में। अब बताइए 1 डिग्री किसके बराबर होता है 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। तो 3/11 डिग्री किसके बराबर होगा 3/11 डिग्री किसके बराबर होगा 3/11 इंटू 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो 6 इंटू 3 18 ये 180/11 मिनट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 180/11 मिनट। क्लियर है। अब 180 को 11 से भाग करिए और इसको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल लीजिए और फिर आगे जो मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, फिर आगे करेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे इसको करेंगे। अब देखिए 180 जो है आपका 57 डिग्री 180/11 मिनट यही आया था। अब हमें क्या करना है जो 180/11 है इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 180 को 11 से 11 एकम 11 7 बज के 0 उतार लिए 11 छक्का 66 4 बच गया। कितना आ जाएगा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर इसको निकालेंगे तो 57 डिग्री और ये हो जाएगा 16 सही 4/11 मिनट। क्लियर है 16 मिनट और 4/11 मिनट हो जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स 57 डिग्री ऑलरेडी है 16 मिनट है और 4/11 जो है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। 4/11 को ध्यान से देखिए, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बताइए कि 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है 60 सेकंड के बराबर होता है। तो 4/11 मिनट किसके बराबर होगा 4/11 इंटू 60 सेकंड के बराबर होगा। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 240/11 सेकंड 240/11 सेकंड आ जाएगा। तो इसको हम आगे कर सकते हैं रफली ये कितना आ जाएगा चेक कर लीजिए। तो उतना ये यहाँ पे हमारा क्या आ गया ये डिग्री मिनट और सेकंड में आ जाता है आंसर। ठीक है बच्चों, इसको आप आगे डिवाइड कर लेंगे और कंप्लीट आंसर लिख देंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए और कंप्लीट मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आंसर आ गया होगा आपका 57 डिग्री 16 मिनट 240/11 है। तो इसका क्या करेंगे इसको हम वापस से डिवाइड कर देंगे। 240 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22 कितना बच गया 2 बच गया 0 उतार लिए। तो 11 एकम 11 11 दूनी 22 लगभग हमारा ये 22 सेकंड आ रहा है अप्रोक्स, है ना। तो अप्रोक्स 2 सेकंड आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 11 एकम 11 करेंगे तो 9 बच जाएगा और ये हमारा लगभग 22 सेकंड्स के आसपास आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका
पूरा इसका 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 रेडियन जो है वो इतने डिग्री के बराबर होता है। ये है बच्चों रियल कन्वर्जन। ऐसा नहीं है कि 1 रेडियन आपने लिख दिया और उसको आपने सीधा 180/पाई डिग्री बता दिया, नहीं, पूरा आप उसको सॉल्व करेंगे और बिल्कुल छोटी यूनिट तक आप उसको कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों इनको आज रिवाइज करना है आपको। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।